बात करेंगे कुलदीप यादव की मिस्ट्री स्पिन की। आपको बताएंगे कि कैसे मैनचेस्टर में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को धोखा रख दिया। तो बहुत सालों तक विराट कोहली ने अपनी क्रिकेट नंबर 3 की पोजीशन पर खेली है, लेकिन टी20 क्रिकेट यहां पर अपने बैटिंग ऑर्डर को चेंज किया। लोकेश राहुल को लाए नंबर 3 पर, खुद चले गए नंबर 4 पर और लोकेश राहुल ने पूरा इनकैश किया इस पोजीशन और रविश, ये डिसीजन जो है उनका मतलब कहें कि शतक वाला डिसीजन रहा है। जी हाँ, बिल्कुल अच्छा डिसीजन रहा उनका। मनी सर, क्या ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है? क्योंकि यहां पर तो ऐसा लग रहा है कि विराट कोहली ने जो डिसीजन लिया है वो हिट भी है, सुपर हिट भी है। बिल्कुल, देखिए कल तक मैं भी यही बात कह रहा था कि विराट कोहली को टी20 क्रिकेट में और वनडे क्रिकेट में 3 नंबर पर ही बैटिंग करनी चाहिए, लेकिन जिस तरह का उन्होंने डिसीजन लिया ये बड़ा ज़रूरी होता है। कैप्टन्स किस तरह से बैक करते हैं अपने प्लेयर्स को जिनके ऊपर भरोसा हो। क्योंकि आपको याद होगा पिछले साल जब अक्टूबर नवंबर में टीम श्रीलंका गई थी, तब उन्होंने कहा था कि केएल राहुल को तो मैं खिलाऊंगा, चाहे उनको 4 नंबर पर खिलाना पड़े चाहे 5 नंबर पर खिलाना पड़े। 4 नंबर पर खिलाया, सक्सेसफुल नहीं हुए। आईपीएल में जब उन्होंने ओपन किया, जिस तरह से उन्होंने रन्स बनाया, तो प्रॉब्ली विराट कोहली और रवि शास्त्री दोनों ने सोचा होगा कि एक ऐसे बैट्समैन है जिनको पसंद आती है बॉल जब तेजी से बैट के ऊपर आती है, सो इनको टॉप 3 में रखा जाए, जिसकी वजह से विराट कोहली ने अपना नंबर 4 कर लिया। सो इससे पता चलता है कि आप एक खिलाड़ी को जब बैक करते हैं उसको दुनिया का इतना बड़ा बल्लेबाज विराट कोहली नंबर 1 बल्लेबाज है, वो नंबर 4 पर जाएगा, ये ठीक है भारत की स्ट्रेटेजी के लिए, लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए ज्यादा गेंदें खेलनी चाहिए। जो बड़ा बल्लेबाज है उसको कहते हैं वो ज्यादा बॉलों को फेस करे। और मनी सर, कहीं ना कहीं विराट के लिए डिसीजन लेना, आपको क्या लगता है कि अगर ये डिसीजन लिया होगा तो किस आधार पर, किस बेस पे लिया होगा? आई थिंक विराट कोहली और रवि शास्त्री के साथ हमने एक चीज देखी है कि जो परफॉर्म कर रहा है खिलाड़ी उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और केएल राहुल की अगर आप बात करें, आईपीएल में जो उन्होंने बैटिंग की है, जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की है, उससे एक चीज़ तो समझ आ रही थी कि जब इंडियन टीम से उनको ड्रॉप किया गया तो उन्होंने खूब मेहनत की है, क्योंकि वो करिश्मा ही अलग है। जब आप इंडियन टीम के लिए खेलते हैं, आपको जो एडुलेशन मिलता है जब आप परफॉर्म करते हैं, वो मज़ा ही, वो नशा ही अलग सा है। और केएल राहुल को जब ड्रॉप किया गया तो मुझे लगता है वो उन्होंने खूब मेहनत की है। और ये डिसीजन लेने का सबसे बड़ी वजह यही है कि ओपन करके आईपीएल में रन्स बनाए थे, इसीलिए उन्होंने अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया। मुझे कभी कभी डर लगता है, जिस बात का मैं कल भी जिक्र कर रहा था, कि कैप्टन जब अपनी पोजीशन को सैक्रिफाइस करते हैं किसी और के लिए, तो उनका भी प्रदर्शन खराब होता है और दूसरे खिलाड़ी का भी प्रदर्शन खराब हो सकता है, जो कि टीम के लिए हानिकारक हो सकता है। लेकिन ये एक प्लस होके निकला इंडियन टीम के लिए, केएल राहुल को नंबर 3। लेकिन मनी सर, आपको ये लग रहा था कि राहुल 3rd नंबर पर खेलेंगे, विराट ने अपनी जो सीट है वो कहीं ना कहीं सैक्रिफाइस यहाँ पर की है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने शतक लगाया, ये उम्मीद थी आपको? केएल राहुल से उम्मीदें तो बहुत होती है, क्योंकि मुझे बहुत पसंद आते हैं वो खिलाड़ी, जिस तरह से वो बैटिंग करते हैं। इतने ग्रेसफुल खिलाड़ी इंडिया में नहीं हैं, ज़्यादा खिलाड़ी नहीं हैं जितने वो ग्रेसफुल हैं। और जो उनकी टाइमिंग है, मेरे ख्याल से बेहतरीन टाइमिंग है। केवल यही बात है कि अपने टैलेंट को मैदान के ऊपर कंसिस्टेंटली उतार नहीं पा रहे थे। और जो बात मैंने पहले कही कि जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं और फिर आपको फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलनी पड़ती है, आपको डिफरेंस पता चल जाता है और फिर आपका कैरेक्टर भी पता चलता है कि आप मेहनत करके इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस आना चाहते हैं और किस तरह से परफॉर्म करना चाहते हैं। शानदार गेंदबाजी रही कुलदीप यादव की। लेकिन मनी सर, शायद इंग्लैंड के लिए भी मिस्ट्री स्पिनर है, जिस तरीके से बॉलिंग कर रहे थे, जिस तरीके से गुगली कह सकते हैं उसको, पिक ही नहीं कर पा रहे थे इंग्लैंड के बल्लेबाज और पूरा मिडिल ऑर्डर धराशायी कर दिया कुलदीप यादव। और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि दुनिया में ऐसे बॉलर्स बहुत कम है, इस तरह की ब्रीड के बॉलर्स, लेकिन कितनी मैच्योर बातें कर रहे थे, बड़ी छोटी सी उम्र के हैं। और जितनी क्रिकेट उन्होंने इंटरनेशनल खेली है, इससे पता चल रहा है जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं, जिस तरह से पिच को रीड कर रहे थे, बैट्समैन को रीड कर रहे थे, पिच कैसी है इसके ऊपर मैं स्लोअर बॉल डाल रहा था। क्योंकि 24 बॉल में अगर आप देखें, उनकी सबसे जो स्लोएस्ट बॉल थी वो 73 किलोमीटर पर आवर की थी, और जो सबसे तेज थी वो 106 की थी। कितनी वेरिएशंस उन्होंने यूज़ की। सो ये मैच्योरिटी दिखाती है कि कैसे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जा रहा है। और मैंने जो सबसे एक अच्छी बात देखी कि उनका फॉलो थ्रू बहुत बढ़िया आ रहा था, बॉडी बॉल के पीछे बहुत बढ़िया जा रही थी, जिसकी वजह से इस तरह का उनको परचेज मिल रहा था। सो ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड वाले बॉलर हैं, और अगर इनको ये प्रेशियस है, अगर इनको संभाल के रखा जाए, मुझे लगता है पहला टेस्ट मैच भी खेलेंगे। तो यानी मनी सर, कहीं ना कहीं कुलदीप से जो उम्मीद की जा रही थी उस पर वो पूरी तरह से खरे होते हैं।